आई यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों ने जाकर हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से मीटिंग की है, बैठक की है, जिसमें दोस्तों इन लोगों ने सिफारिश की है, रिकमेंडेशन की है। तो ये 4 पत्रों का 4 पन्नों का ये पत्र है जिसमें इन लोगों ने रिकमेंडेशन की है या सिफारिशें की है, जो किस तरह से हम लोगों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को प्रभावित करने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूं लॉकडाउन के इस दौर में आप लोग कुशल से होंगे और इस संघर्ष को धीरे धीरे डील कर रहे होंगे अपने हिसाब से। तो दोस्तों हम इस दौर में खड़े हैं जहां पे लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और इसके बाद लॉकडाउन 4.0 चलने की भी बातें आ रही हैं। न्यूज़ में अगर आप सुन रहे हो तो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद ये और आगे बढ़े। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे लगातार बने हुए हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा, मैंने पिछले अपने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि कुछ कंपनियां हैं, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जैसे कि लुधियाना हैंड टूल्स करके है एक संघ है काफ़ी कंपनियों का, तो उन लोगों ने भी एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जो सरकार ने एक रूल दिया था, जो MHA मिनिस्ट्री, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उन्होंने आदेश पारित किया था कि भैया जो भी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगी, मार्च अप्रैल की सैलरी देनी होगी और उसमें कोई कटौती नहीं हो सकती, मतलब आपको सैलरी पूरी देनी है। और उसके बाद दोस्तों जो ये लोग गए हैं CIA वाले, इन्होंने मंत्री जी से जो बैठक की है, इसमें भी इन लोगों ने यही बात की है। इन्होंने ये मांग की है कि जो MHA ने ये ऑर्डर दिया था इसको कैंसिल कर दिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उसमें भी ये कहा गया था कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम उस पर बोल दिया था कि अभी तो हम इस पर स्टे नहीं लगाएंगे, बट सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि वो इस पर जवाब दें कि ये किस किस के लिए है, किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा और इसको थोड़ा डिटेल में एलोबरेट करने के लिए बोला गया था। तो 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। जैसे ही डिसीजन आता है तो आप प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सुप्रीम कोर्ट से ये जो भी डिसीजन आए वो सबसे पहले मैं आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं हम क्या है ये सिफारिश जो इन लोगों ने मंत्री जी को रखी है। तो दोस्तों आपको इससे पहले बता दूं कि ये जो सिफारिश है ये आई है, द हिंदू ने छापी है ये, और ये न्यूज़ जो है जो द हिंदू ने छापी है, तो इसी के बेस पे मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो ये सिफारिश होती है ये ऐसा नहीं है कि लागू हो ही जाएगा। ये सिफारिश मंत्री जी के पास गई है, वो लोग इसको देखेंगे और अगर उन्हें सही लगेगा तो हो सकता है वो लोग इसे, जो श्रम मंत्रालय है, इस पर कार्रवाई करे या इसकी कुछ शर्तों को मान लें। तो इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों। नंबर 1 इसमें कहा गया है कि जो भी मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं जो गए हैं अपने स्थानों पे इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो नहीं अवेलेबल हैं, उन लोगों को नोटिफाई किया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि काम दोबारा स्टार्ट हो रहा है। कई जगहों पे प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, तो उन लोगों को वापस काम पे बुलाया जाए, नोटिस दिया जाए। और दूसरा, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन दी जाए। कुछ एक्ट हैं, उन एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने की परमिशन मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्योंकि 4 पेज का है तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जिनकी इन लोगों ने परमिशन मांगी है। इसमें जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो MHA ने जो बोला था कि आपको सैलरी देनी होगी, प्लीज़ उसे आप कैंसिल कर दें, और परमिशन मांगी है कि हम लोगों को बोला जाए, कंपनियों को बोला जाए कि हम इनको बेसिक सैलरी प्लस DA देने के लिए कहा गया है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बेसिक सैलरी और जो DA है हम उसका 50% देंगे। तो दोस्तों ये परमिशन मांग रहे हैं इसकी, ये कह रहे हैं कि सरकार ने बोला है कि पूरी सैलरी देनी है बट पूरी नहीं देंगे, आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इसमें चेंजेस कीजिए और हमें बोलिए कि बेसिक सैलरी का हम आधा दें एम्प्लॉयज़ को अप्रैल और मई की सैलरी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो भी इसकी शर्तें हैं, जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, वो थोड़ी आपत्तिजनक लग सकती है। क्यों? उसमें कहा गया है कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएं। नॉर्मल 8 घंटे का होता है तो उसमें लिखा है कि वर्किंग आवर बढ़ा दिए जाएं और ओवर टाइम एक्स्ट्रा 4 घंटा ओवर टाइम करवाने की परमिशन दी जाए। हालांकि बोला गया कि जो ओवर टाइम का जो पैसा होगा, नॉर्मली क्या होता था कि आपकी जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं ओवर टाइम में उससे ज़्यादा मिलता है ओवर टाइम, पर इसमें कहा कि नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं उसी के अनुपात में हम इनको ओवर टाइम भी देंगे। तो 4 घंटे ओवर टाइम की मांग की गई है। हालांकि ये बोला गया है कि ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों की परमिशन ली जाएगी उनसे ओवर टाइम करवाने के लिए। बट ये आप भी जानते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा चॉइस होती नहीं है, उनसे पूछना मतलब ऑर्डर करना कि आपको करना है तो करना है, अदरवाइज लोगों को जॉब खोने का डर होता है तो उनको करना पड़ता है। तो ये एक बात की उसमें कही गई है कि ओवर टाइम करवाएंगे और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर स्ट्रेच किए जाएंगे और वर्किंग आवर बढ़ा दिए जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सरकार से कहा गया है कि सरकार ने एक हेल्प की थी कुछ छोटी कंपनियों की, जिसमें लगभग 100 एम्प्लॉय हैं और जो 15,000 से कम सैलरी जिनकी, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि पीएफ एम्प्लॉयर के साइड से भी और एम्प्लॉय के साइड से भी खुद ही कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो ये भी उसमें मांग की गई है कि इसको 25,000 कर दिया जाए, कि जिन जिन लोगों को 25,000 से कम सैलरी मिल रही है और जहाँ पे स्टाफ 100 से भी ज़्यादा है, वहाँ पे भी इस रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इन लोगों का कहना है, सीआईए का कहना है कि इसका फ़ायदा बहुत कम लोगों को पहुंच रहा है, तो इससे और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि जो हमारा ईपीएफओ है और जो ईएसआई है, इन लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी दी जाए कि ये लोग, क्योंकि इनका नेटवर्क होता है, इनके मैसेजेस, जैसे आपका पीएफ करता है तो मैसेज आता है इनके पास होता है, तो ये कहते हैं कि उसके थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ को मैसेज भिजवाया जाए कि वो लोग ड्यूटी पर वापस आएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी शर्तें हैं जिनको अप्लाई करने के लिए, जिनको करवाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है मंत्री जी से। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री जी क्या बोलते हैं। अब आप मतलब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिफारिश में भी यही कहा गया है कि उस ऑर्डर को वापस लिया जाए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि उस ऑर्डर को वापस लिया जाए जिसमें पूरी सैलरी देने की बात की गई है मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो दोस्तों पर सोचने वाली बात यह है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मेरी पिछली वीडियोस में कम से कम 500-600 कमेंट आए जिसमें लोगों ने यही बोला है कि उनको मार्च की सैलरी नहीं मिली है, और मिली है तो कईयों को कट के मिली है, अप्रैल की सैलरी नहीं आई है। तो जहाँ पर अगर इस ऑर्डर की बात की जाए तो इस ऑर्डर को प्राइवेट कंपनी वाले मान कहाँ रहे हैं। अगर मान रहे होते तो सैलरी पूरी मिल रही होती, बट सैलरी ही पूरी नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर ये लोग जाके कभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, कभी ये लोग मंत्री जी के पास जाके बोल रहे हैं कि इस रूल को विड्रॉ कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ ऑप्शन दिए गए थे। उसी में 29 को जब होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर दिया था, तो उसी में बहुत सारी बातें कही गई थी कि रेंट भी, आपको 1 महीने का रेंट आपको नहीं देना होगा, उसके लिए आपको छूट दी गई थी। और सैलरी के लिए कहा गया था कि आपको पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, और जो ना दें तो नीचे उसमें लिखा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कैसे कंप्लेंट करना वो सब उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अब मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, और उसके बाद फिर ये मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या ये जो हमारा श्रम मंत्रालय है वो क्या डिसीजन लेता है इस पर। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने स्टे नहीं लगाया है, तो इसका मतलब मार्च और अप्रैल की सैलरी तो कंपनियों को देनी ही चाहिए। जिन लोगों ने नहीं दी है तो हो सकता है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ही वेट कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो वो नेक्स्ट फिर आगे प्रोसीड करें। तो दोस्तों ये सब है, ये सब चीज़ें उठ रही हैं, धीरे धीरे न्यूज़ में आ रही है, मार्केट में आ रही हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप बने रहिए, जैसे भी छोटी मोटी अपडेट होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।